नमस्कार डॉक्टर अजय शर्मा, कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आज पारस ने एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक को उठाया है। आपके ज़रिए हमारे दर्शक जानना चाहेंगे सर, क्या है ये मुद्दा? आज हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, जिसको हम BMT के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जो कि एक स्पेसिफिक कंडीशन में, जिसको हम कहते हैं ब्लड डिसऑर्डर्स, खून की बीमारियाँ, चाहे वो बचपन से हो, कंजेनाइटल फॉर्म के वजह से हो या वो ब्लड कैंसर्स की वजह से हो, उनमें हम ये प्रोसीजर करते हैं जिससे कि मरीज़ को ये क्योर मिल सकता है। आप बात कर रहे थे स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। हाँ जी, उसको बहुत ज़्यादा आपने हाईलाइट किया है, उसके बारे में ज़रूर हमारे पास। स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली कि हम स्टेम सेल एक मरीज़ से लेके, डोनर से लेके हेल्दी स्टेम सेल हम मरीज़ में डालते हैं। उस मरीज़ के जिसके स्टेम सेल ख़राब हो गए हैं, जैसे किसी को ब्लड कैंसर हो जाए, किसी के अंदर सेल बन नहीं रहे, खून बन नहीं रहा, थैलेसीमिया है, किसी के अंदर जो खून बोन मैरो सूख गई है, एप्लासिया है, या और तरह की बीमारियां हैं, MTS जो बहुत कॉमन है आजकल, उन कंडीशंस में कीमोथेरेपी से ये बीमारी ठीक नहीं होती है, क्योर नहीं होती है। उन कंडीशंस में हमें स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। इसको हम स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। इसमें हम जो है एक हेल्दी डोनर से स्टेम सेल लेके हम मरीज़ में डाल देते हैं और उनको हम अलाउ करते हैं कि उसमें मरीज़ में वो ग्रो करें और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। वो जो डोनर है सर, क्या वो फैमिली से होना ज़रूरी है या बाहर से भी हो सकता है, सेम ब्लड ग्रुप का हो? हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जो डोनर है, सबसे अच्छा डोनर वो है जो फैमिली से है, जो मरीज़ का वो डोनर जो फैमिली से है और मरीज़ का भाई बहन में से एक है, जिसको हम कहते हैं सिबलिंग ट्रांसप्लांट। अगर ये है तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर हम ये नहीं ले पाते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन होती है हमारा अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट, जो कि हम रजिस्ट्री से ले सकते हैं। आज हमारे कंट्री में भी ऐसी रजिस्ट्रीज अवेलेबल हैं, वहाँ से हम डोनर लेके, उसके स्टेम सेल लेके हम मरीज़ को दे देते हैं और उससे वही रिज़ल्ट जो कि फैमिली वाले डोनर से मिलते हैं, इस डोनर से भी मिल जाते हैं। थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा होती है इस कंडीशन में, पर जिसके पास फैमिली में डोनर नहीं है, कम से कम उसके बाद ट्रांसप्लांट होने की पॉसिबिलिटी तो रहती है। कई बार ऐसा पेशेंट आपके पास आता होगा जिसका कोई सिबलिंग नहीं है, जिसका कोई डोनर नहीं है, तो आप उस केस में उसकी हेल्प कैसे करते हैं सर? अगर वो मरीज़ जिसके सिबलिंग नहीं है, जिसे डोनर नहीं है, आते ही हम उसकी डोनर सर्च शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे बीमारी का इलाज कर रहे होते हैं, हम डोनर सर्च शुरू कर देते हैं। और डोनर सर्च करने का मतलब ये है कि हम रजिस्ट्री कहते हैं कि हमारा ये जो मरीज़ है, इसके ये पैरामीटर्स हैं। हम उसको HLA ग्रुपिंग करवाते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप होते हैं ABO, वैसे HLA ग्रुपिंग होती है। HLA ग्रुप हम उसको लेके, उसके मिलते जुलते HLA ग्रुप से हम डोनर को रजिस्ट्री के थ्रू लेते हैं। और जब हमें एक डोनर मिल जाता है तो हम उनके स्टेम सेल लेके इस डोनर में डाल देते हैं। ये प्रोसेस में समय लगता है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन ये पॉसिबल है और ये होता है। अगर हम शुरू करें, मान लीजिए अगर हम आज ये प्रोसेस शुरू करें तो तकरीबन 2-1 महीने में हम मरीज़ में ये स्टेम सेल डाल सकते हैं। सर, करने के बाद, ये प्रोसेस करने के बाद कितनी देर लगती है एक पेशेंट को बिल्कुल ठीक होने में? जब एक ट्रांसप्लांट हम कर लेते हैं, ट्रांसप्लांट की प्रोसेस में ये मान के चलिए 2 से 3 हफ्ते लगते हैं। और 2-3 हफ्ते के बाद वो जो है उसकी जब रिकवरी हो जाती है तो पूरी तरह उसको 3 से 6 महीने लगते हैं फॉलोअप में। उसके बाद वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है और वो बीमारी से बिल्कुल फ्री हो जाता है और एक नॉर्मल लाइफ, नई ज़िंदगी लीड करता है। इसका सक्सेस रेशो क्या है सर? आज के समय में सक्सेस रेट जो है मोस्ट ऑफ द ट्रांसप्लांट में 100% होना चाहिए। 100% है बल्कि, क्योंकि अगर आपने अच्छी टेक्निक से किया है, सही समय पे किया है, तो आपको लाइफ नहीं खोनी चाहिए। पर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि मरीज़ बहुत लेट आते हैं। जब मरीज़ आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुई होती है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो उसको हाई रिस्क ट्रांसप्लांट कहते हैं। उसमें ऑलमोस्ट 50% मॉर्टेलिटी हो सकती है, 50% कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। मान लिया जाए कि पारस के पास ये फैसिलिटी अवेलेबल है और किसी हॉस्पिटल में हो या ना हो, या है तो कहाँ है? मैंने जैसे बताया था कि जो ये फैसिलिटी चंडीगढ़ ट्राई सिटी की बात करें तो ये PGI में अवेलेबल है। हालांकि वहाँ पे ये क्योंकि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा है, लिस्ट बहुत लंबी है, तो इसलिए सबको नहीं हो पाता है। PGI के बाद पारस में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद एज ऑन टुडे और कहीं नहीं है, पर आई एम वेरी श्योर कि आने वाले टाइम में ये फैसिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा जगह पे अवेलेबल होने लग पड़ेगी। जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी कोई तैयारी करनी पड़ती है या आपको साथ के साथ अपनी ट्रीटमेंट? हाँ जी, उसके हमें पेशेंट को तैयार करने में हमें ये मान के चलिए तकरीबन 1 से 2 महीने का टाइम लग सकता है। हम उसको कहते हैं प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप, जिसमें हमें करने में तकरीबन 1 से 2 महीने का टाइम लगता है। उस टाइम पे इन पेशेंट रहेगा या आउट पेशेंट? पेशेंट आउट पेशेंट ही रहता है। उसको हम OPD में देख के जाँच करते हैं, उसकी टेस्ट करवाते हैं। OPD में आते टेस्ट करवा के वो घर चले जाते हैं। उसके बाद जब ट्रांसप्लांट करना होता है तब एडमिट करते हैं, और ट्रांसप्लांट के लिए मरीज़ को सिर्फ 2 हफ्ते तक आमतौर पे एडमिट रहना पड़ता है, नॉट मोर देन 2 वीक्स।
वीक्स। डॉक्टर साहब, अब हमारे ना दर्शकों को अपना नंबर दे दीजिए, ताकि वो अगर कुछ सलाह लेना चाहें ना इस बारे में, आपके पास आना भी चाहें, तो आपसे पहले एक बार बात कर लें। बिल्कुल, मेरे पास आप हमेशा इस चीज़ के बारे में कोई भी कभी भी फ़ोन कर सकता है, थोड़ा सा टाइम देखने के बाद। और क्योंकि अगर वो बिज़ी आवर्स में नहीं हो तो मैं डेफिनेटिवली हमेशा हर मरीज़ को इसके बारे में गाइड करने के लिए तैयार रहूँगा। नंबर मेरा 9560508753 है, जो कि स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तो अगर हमारे विजिटर कोई भी अगर डॉक्टर अजय शर्मा से सलाह लेना चाहें इस ट्रांसप्लांट को लेके, या ऐसी कोई बीमारी है आपको, तो आप इनसे सलाह ले सकते हैं। इस दिए हुए नंबर पर आपको कोई खर्चा नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको सही सलाह सही समय पर मिल जाएगी, और फिर आप पारस हेल्थ केयर जा सकते हैं, विज़िट करके अच्छी सलाह ले सकते हैं। और या कहीं भी जहाँ पे आपको सूटेबल है वहाँ पे जाके अपना ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं।